समय के साथ हम लोगों ने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के चक्कर में जिन चीज़ों का उपयोग करना स्टार्ट किया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको, आपके इन्वायरमेंट को, मतलब आपको कहने का मतलब आपकी हेल्थ को और आपके इन्वायरमेंट को, दोनों को ही परेशान किया है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपकी लग्जरी आती है। तो जहाँ हमने अपनी लाइफ को और आसान बनाने की कोशिश की है, वही हमने दूसरी तरफ उसे बहुत अपनी लाइफ को बहुत सारी चीज़ों से बांध दिया है। और हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम से घिरते चले गए हैं जिनका सलूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं ज़रूरतमंद चीज़ों में एक चीज़ आती है प्लास्टिक। और इन्हीं प्लास्टिक को लेकर आप देखो तो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आता है 2021 का, जहाँ नेक्स्ट ईयर 2022 से हमें कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्ट करनी है। और ये बोला जाता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम पूरी तरह से बैन करें। तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है, किस तरीके से बैन किए जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक क्या होते हैं, ये सारी की सारी चर्चा मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो ये पूरा लेक्चर इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं, साइंस टेक इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स के इशूज़ होते हैं वो आपके साथ यहाँ अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लाता हूँ। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर्स में ऐसा क्या है। और वीडियो पे जाने के पहले आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो कि इट्स important. Myself, Dr. Ravi Agrari, and I've done my PhD at IIT Delhi. I'm a director of Institute Purvanchal IS for face-to-face classes at Gorakhpur. I'm taking your classes for science, tech, and environment, and the subject is very important. Role is around 30 to 35 questions out of 100 in the prelims examinations. आप पेपर में साइंस और इन्वायरमेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। 18 साल से आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर UPSC and 1000+ students selected in the civil service examinations. I have written 2 books. Those are very popular and highly selling book in India, especially for science and tech. A part of another book also published on the micro health, that is the environment. और मैं यही 2 सब्जेक्ट लिखता हूँ, यही 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और इन 2 सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स भी बनाता हूँ। और ये मेरा वीडियो है जो डिस्कशंस होता है, मैं उन सबको यहाँ आपको टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप सारे PDF ले सकते हैं। तो फॉर ऑल PDF और मेरे वीडियोज़ के लिंक्स के लिए जो यूट्यूब्स पे YTs पे अपलोड होते हैं वो रवि UPSC_Unacademy पे अवेलेबल हैं। ये सारी वीडियोस की PDF आप यहाँ से ले सकते हैं। मेरा अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है वो unacademy.com/@ravipagrade2010 है। यहाँ मेरे सारे के सारे जो लाइव क्लासेस हैं, इवन अ पार्ट ऑफ द स्पेशल क्लासेस, ये दोनों क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस इज़ अ पेएबल, बट स्पेशल क्लासेस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं अभी एक बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो स्पेशल क्लासेस है वो आप सब वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर बायोलॉजी क्लासेस देयर। ये मेरा पासकोड है, जब आप कोर्स ज्वाइन करते तो रवि UPSC पासकोड जरूर यूज़ कीजिएगा। ओके, तो आपको ये यूज़ करना होगा ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग ऑफ माई क्लासेस, ओके, ऑन अकेडमी। ये दोस्त इन्फॉर्मेशन मैं आपको शुरू में दे दूँ दैट अनअकैडमी के जो प्राइजेस हैं वो हाइक हुए हैं 23 दिसंबर से, पर इसमें थोड़े दिन का एक्सटेंशन और लगा दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड। प्लस कॉम्बो कोर्सेज और प्लस GS कोर्सेज की प्राइस जो हाइक हो रही है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। ये प्राइसेस जो 1 ईयर से प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं कोर्सेज के, उसके लिए है। और यहाँ पर अगर आप 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको कोर्स में दिया जाता है। और ये आपका पास कोड है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% रिबेट भी मिल जाता है। ये एक इन्फॉर्मेशन और बोल दूँ, देन आई स्टार्ट द टॉपिक्स। एक्चुअल में UPSC CSE का कॉम्बैट एक टेस्ट सीरीज़ है जो अनअकैडमी आपको दे रहा है। 26 दिसंबर 2 जनवरी को एक कॉम्बैट है, इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एट 11 o'clock। 4 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ के स्कॉलरशिप्स हैं। दिस टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल कॉम्बैट इन हिंदी इंग्लिश बोथ, सो दोनों विद्यार्थियों के लिए इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू रैंकिंग यू विल गेट द डिफरेंट स्कॉलरशिप। यहाँ पे पूरा का पूरा UPSC CSE के सिलेबस को कवर किया जाता है टेस्ट सीरीज़ में। टॉप एजुकेटर्स, उनके वीडियोज़ भी होते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलती है, और अनअकैडमी में प्रैक्टिस वगैरह के इन्हांसमेंट में काफ़ी हेल्प होती है। ये जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं वो लाइव हैं, और यहाँ पर आप जुड़ने के लिए रवि UPSC में ज्वाइन कर सकते हैं। सो ज्वाइन दिस एनरोल नाउ विद रवि UPSC, और यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। हम जिस टॉपिक में लेके बात कर रहे हैं वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है एंड वॉट एवर द इशूज़ आर हियर। सिंगल यूज़ प्लास्टिक नाम से ही कहता है कि सिर्फ इस प्लास्टिक को हम एक बार यूज़ करेंगे। एक्चुअली सिंगल यूज़ प्लास्टिक की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग 2018 में एक UNEP का अवार्ड होता है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलता है, जिसको हम कहते हैं चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ओके, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। एक टाइम था जब मैं चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में बहुत बताता था ड्यूरिंग 2018, जो ग्लोबल 500 अवार्ड्स का एक सक्सेसर अवार्ड है, जो ग्लोबल 500 का एक सक्सेसर अवार्ड है। अब ऐसे कुछ लोग मेरी बुक्स पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट की, तो उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं चैप्टर नंबर 9 में। ओके, इसी ग्लोबल 500 सक्सेसफुल अवार्ड जो है उसी का एक सक्सेसर है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड।
चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनईपी देता है, स्पेशली इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई स्पेसिफिक काम करता है तो ये 6 डिसिप्लिन में दिए जाते हैं। ये 6 डिसिप्लिन में दिए जाते हैं। उनमें से 2018 में 2 डिसिप्लिन का अवार्ड इंडिया को मिलता है। एक तो पॉलिसी लीडरशिप का, जो डिसिप्लिन हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो 6 कैटेगरीज हैं। उनमें से एक पॉलिसी लीडरशिप है। पॉलिसी लीडरशिप का जो अवार्ड होता है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। और श्री नरेंद्र मोदी जी को जिस पर्पज़ के लिए जाता है उसका नाम होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाने के लिए ये जो मुहिम जो जारी करते हैं भारत में, उसके लिए एज अ ग्रेट स्पिरिट भी होता है। वो एक जो मोदी जी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये रिगार्ड या रिस्पेक्ट भी दिया जाता है। तो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड का पॉलिसी लीडरशिप का 2018 अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही मिला। और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जिस कॉन्ट्रीब्यूशन का मिला वो टॉपिक वही है जिस टॉपिक को मैं लेके आपके सामने आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन किसी जमाने में 1819 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन कभी यूपीएससी में आया नहीं, बट स्टिल यू पीपल शुड नो चैंपियंस ऑफ द अवार्ड जो यूएनईपी लाता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर वो प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, वो प्लास्टिक बहुत खतरनाक होता है। ओके, इसीलिए उसको सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा उसको यूज़ करना अलाउड नहीं है। ठीक है, ये क्या है प्लास्टिक, और उस तरह की चीज़ों को हटा देना ही ज़रूरी है कि एक बार उस प्लास्टिक को यूज़ करने के बाद नेक्स्ट टाइम इज़ नॉट एबल टू यूज़ इट। देखो असल में क्या होता है, एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आता है 2016, बाद में चलकर उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाता है 2018। और जो प्लास्टिक अमेंडमेंट एक्ट 2016 तो 18 होता है, उसमें क्या होता है, और आगे चलकर जो नया एक नोटिफिकेशन है 2021 में आता है। यानी जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 आता है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2021 में। एक्चुअल में 2016 में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल होता है उसमें कहा जाता है कि 40 माइक्रोन तक आपके जो प्लास्टिक कैरी बैग होती है उसकी साइज़ होनी चाहिए। पर 18 तक आते आते ही जब वो अमेंडमेंट किया उसे कहते नहीं 40 माइक्रोन इज़ नॉट फाइन, इट्स अ 50 माइक्रोन इज़ फाइन। तो 40 माइक्रोन की थिकनेस को जो प्लास्टिक कैरी बैग होता है उसको 50 माइक्रोन कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो आपको बताऊँ जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं उसकी भी थिकनेस को 50 माइक्रोन करने की बात होती है। तो प्लास्टिक के कैरी बैग्स तो आप जानते हैं जो पॉलीथीन सामान लेकर चलते हैं, और प्लास्टिक शीट्स उसको बोलते नहीं जो छप्पर वप्पर छावते हैं ना, घर भर के ऊपर लगा देते हैं प्लास्टिक की शीट्स, पानी वाली ना एक बैरियर की तरह काम करता है, उसकी भी थिकनेस को 50 माइक्रोन एटलीस्ट मिनिमम उतना होना चाहिए, उसके ऊपर ही जाना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है बताऊँ कि प्लास्टिक और ना प्लास्टिक के यूज़ के बाद उसको कलेक्ट कर पाना, उसको रिसाइकिल कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो प्लास्टिक जो अवेलेबल है उसको कलेक्ट कर पाना, रिसाइकिल करना बहुत आसान हो जाए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम जो प्लास्टिक बनाते हैं ना उसके बाद उस प्लास्टिक को जब रिसाइकिल करते हैं, जब उसको लेते हैं, उनमें से काफ़ी हद तक इतने प्लास्टिक होते हैं जो कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साइंटिस्ट कहते हैं कि जो साइज़ स्मॉल साइज़ की प्लास्टिक होती है ना, वो कहीं ना किसी जगह पर एब्जॉर्ब हो जाती है, किसी न किसी जगह पर पहुँच जाती है, किसी न किसी फूड चेन में आ जाती है। तो रिसाइकलिंग के टाइम में वो हमें नहीं मिलती है, और वो कहीं ना कहीं अगर किसी को सिस्टम में, किसी फूड चेन में कहीं पड़ी होती है तो बहुत खतरनाक होती है। तो उसका कलेक्शन, उसका मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी थिकनेस को लेकर काफ़ी बात की गई, ये पीपल शुड बी क्लियर। 2021 में जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या कहा गया, बस 2022 में हम आने वाले। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि हम एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग है, इम्पोर्ट है, स्टॉकिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, उसे 1 जनवरी 2022 से मना कर देंगे पूरी तरह से। ये नोटिफिकेशन था कि 1 जनवरी 2022 से मना, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं दोस्त। लेकिन आपको बताऊँ ऐसा नहीं है, 1 जनवरी से हम नहीं कर पाएंगे, अभी हमें कुछ टाइम और लगेगा, उसके बारे में हम आपको आगे बात करते हैं। और इस ड्राफ्ट में कहा जाता है कि थिकनेस जो है कैरी बैग का वो 50 माइक्रोन से भी बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया जाए। 120 माइक्रोन में इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट, उसकी रिसाइकलिंग आसान हो जाएगी। तो देखो क्या चेंजेस हो रहा है, 40 to 50 किया गया, 50 to 120 की बात आती है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2021 में। अब बात ये होती है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अगर ये विल डिफाइन इट ना, तो सिंगल ऐसे ही बोलोगे डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक का मतलब होता है एक बार यूज़ करो और थ्रो कर दो, इसको दोबारा रिसाइकिल नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए कहते हैं इसको पैकेजिंग वगैरह करके फिर इसको ले जाके हटाना ही पड़ता है। ठीक है, इसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है, इसको हटाना ही पड़ता है। ठीक है, अब बात ये होती है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से किस किस तरह के इफेक्ट देखे जाते हैं। ये प्लास्टिक जिनकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है उनको सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। प्लास्टिक जनरली आपको बताऊं तो ये काफ़ी हद तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। प्लास्टिक कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन में जाते हैं। मैरीन एनिमल्स वगैरह देखते हैं कि कोई व्हेल मछली है मर गई, उसका स्टमक कट होता है, उसका पेट वाला पार्ट तो बदलता है कि मैसिव प्लास्टिक उसके अंदर बढ़ हुआ है। कोस्टल एरियाज पे जो एनिमल्स हैं उन पे काफ़ी हद तक वल्नरेबिलिटी होती है, काफ़ी कम्युनिटी को इफेक्ट पड़ता है। और अ पार्ट ऑफ दिस गाइस, अगर आपने प्लास्टिक को जला दिया, प्लास्टिक को जलाने से बहुत टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं जो पूरी तरह से हैजार्डस होते हैं हेल्थ के लिए। दे आर लीडिंग द वेरियस एवरीथिंग फ्रॉम द स्किन रैशेस टू द कैंसर। मतलब एक स्मॉल लेवल के स्किन रैश से लेकर मैसिव कैंसर तक की प्रॉब्लम जो है वो इस तरह के प्लास्टिक से देखी जा सकती है। तो हाउ मच द प्लास्टिक इज डेंजरस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आपके पेपर में एक टर्म आता है तो ज़ेनोबायोटिक्स।
आज तक कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पर अगर आप इन्वायरमेंट की बुक पढ़ोगे तो मिसलेनियस चैप्टर में जो मेरी बुक आती है उसमें मैंने ज़ेनोबायोटिक्स लिखा है। पर्माकल्चर भी उसके ठीक बाद एक टॉपिक है। पर्माकल्चर देखो आपके पेपर में 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन बताया। पर्माकल्चर पे भी मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली पर्माकल्चर क्या होता है। सो जेनोबायोटिक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जेनोबायोटिक्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते हैं, और नेचुरल चीज़ों से बनाने के जब एक सिंथेटिक कंपाउंड बन जाता है और वो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक हो जाता है, वो जेनोबायोटिक्स कहलाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जो प्लास्टिक बनाते हो, प्लास्टिक कहाँ से आता है? पता है कहाँ से आता है? वो आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। जो तेल वगैरह की चीज़ जो इन्वायरमेंट में मिलती है ना, जो नेचर में मिलती है, फॉसिल पेट्रोलियम वगैरह प्रोडक्ट्स, उन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्लास्टिक बनाते हैं। पेट्रोल इन्वायरमेंट में है, कोई नुकसान नहीं जब तक हम उन्हें ना जलाएं, लेकिन जब अगर हम प्लास्टिक बना देते हैं फिर प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, प्लास्टिक ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो प्लास्टिक एक तरह का क्या है? जेनोबायोटिक्स है। याद रखिएगा, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर। पर्माकल्चर तो 2021 में आ गया। पर्माकल्चर कुछ अलग चीज़ होती है, मैं ये बता रहा हूँ। पर्माकल्चर पे भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। पर्माकल्चर जब आप बुक पढ़ोगे जेनोबायोटिक्स के नेक्स्ट बाद में पर्माकल्चर भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक्चुअल में क्या होता है आपको बताऊं, एक एक्सपर्ट कमेटी है जो बनाई जाती है, और एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई जाती है वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये एक कमेटी बनाती है, एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। और ये एक्सपर्ट कमेटी एक्चुअल में जो ड्राफ्ट लाती है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात करती है, और ये बताती है कि जो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिस तरह को बैन करना है, वहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान देना होगा। एक, उसकी यूटिलिटी कितनी है, उसको यूज़ में कितना ला रहे हैं, और दूसरी तरफ उसको ये भी देखना होगा उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा है। मान लो यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो है वो कम है, तो उससे हम कंटिन्यू रखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लास्टिक को अगर हम यूज़ करने जा रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी और उसका इन्वायरमेंट इफेक्ट दोनों देखकर फिर वी विल डिसाइडेड कि व्हाट वी शुड डू। ओके, लेटर ऑन वी विल गो ऑन। तो ये सारा का सारा एक्सपर्ट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट होती है इसी काम के लिए होती है। अब यहाँ देखो, जनरली अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक को कई कैटेगरीज में रखा गया, जो मैंने आपको इन द बिगनिंग बोला था। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी के प्लास्टिक में से बलून्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, कैंडीज होती हैं, आइसक्रीम्स होती हैं, ईयरबड्स होते हैं, थर्मोकोल्स होते हैं, डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज़ किए थे, ये सारे के सारे फर्स्ट कैटेगरी के प्लास्टिक बोले जाते हैं। सेकंड कैटेगरी से प्लेट्स होता है, कप्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, कटलरीज होते हैं, फाक्स होते हैं, स्वीट बॉक्सेस होते हैं, इवन जो इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं, स्वीट बॉक्स, ये सारे के सारे जो प्लास्टिक बैनर्स होते हैं ये सब सेकंड कैटेगरी के आते हैं। सेकंड कैटेगरी वो प्लास्टिक होती है जिनकी साइज एटलीस्ट लेस देन 100 माइक्रॉन होती है, जिसकी साइज लेस देन 100 माइक्रॉन होती है। और देखो, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के प्लास्टिक को बंद करने की बात कब से हो रही है? कोशिश किया जा रहा है कि 1 जुलाई 2022 से इन्हें बैन कर दिया जाए। अभी आपने देखा था कि जो ड्राफ्ट आया उसमें बोला कि 1 जनवरी 2022 से इन सबको बंद कर दिया। फिर मैंने बोला नहीं, अभी इसमें टाइम लगेगा। देखो ना, यहाँ टाइम लग रहा है, 6 महीने की और बात कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हटाओ और जुलाई 1 तक, यानी 6 महीने और हमको एक्सटेंशन चाहिए इन कैटेगरीज के प्लास्टिक को हटाने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम थर्ड कैटेगरी के प्लास्टिक की बात करें, थर्ड कैटेगरी की बात करें जो नॉन वीवन बैग्स होते हैं, ठीक है, नॉन वीवन बैग्स होते हैं, ठीक है, उनमें जैसे वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं, और उनकी जो साइज़ होती है 240 माइक्रॉन से कम होती है, जिनकी थिकनेस होती है, उनको 22 सितंबर तक उनको सितंबर 2022 तक बंद करने की बात है। यानी मिला जुला के 2022 बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा। और आपको मैं बताऊँ 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर दिया जाएगा। और आपको बताऊँ, मोदी जी को जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पॉलिसी लीडरशिप के लिए मिला था, वो इसीलिए बना था कि मोदी जी ने जो टारगेट बनाया था 2022 तक इंडिया को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से फ्री कर देना है। और देखो, हमारे जो भी टारगेट्स हैं जुलाई और सितंबर तक पूरे कर रहे हैं। अब आपको और समझ में आ गया वो कहानी कहाँ से और कहाँ जुड़ रही है। प्रॉब्लम क्या है यूपीएससी में ना दोस्त, वो चीज़ों को इस तरह से जोड़ता है कि आपके पास अगर लैक ऑफ नॉलेज होता है ना तो दिक्कत हो जाती है। जितने वीडियोस यूट्यूब्स पे आते हैं वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, चीज़ों को जोड़ते नहीं हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं क्वेश्चन पेपर देख के पढ़ाता हूँ। तो जो डिमांड है अकॉर्डिंग टू, यू मस्ट हैव टू फॉलो। So kindly share this video to everyone and people will realize it कि what actually the demand of UPSC। जो किताबें हैं, जो मैं यहाँ करंट अफेयर्स की वीडियोज़ यानी अकेडमी पे बना रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन। अगर आप लिटरली चाहते हैं कि दैट ऑल द नॉलेज, ऑल द हार्ड वर्क दोज आई एम डूइंग गाइज, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। सो जो मैं ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा हूँ, आई वॉन्ट इट दैट इट शुड रीच टू द एवरीवन। तो काइंडली शेयर इट प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। क्राइटेरियाज क्या है? क्राइटेरियाज क्या है जो इंडेक्स बनाते हैं? मैंने अभी बोला कि जो यूटिलिटी है, जिन चीज़ों को हम यूज़ में ला रहे हैं, दूसरा उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे, इन दोनों चीज़ों को देखा जाए। यूटिलिटी क्या होता है? वो चीज़ हाइजीनिक है या नहीं, उसकी प्रोडक्ट सेफ्टी है नहीं, उसकी इसकी ज़रूरत कितनी है, सोशल इम्पैक्ट कितना, अगर वो चीज़ें हटा दी जाएँ, और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना, पैसे लगते का कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उसको कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, रिसाइक्लेबिलिटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको पॉसिबल है उसको डिजॉल्व करना या नहीं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट
क्या हो सकता है, उसका अल्टरनेटिव मटेरियल क्या हो सकता है, और लिटरिंग प्रोसेस आसान है यानी उसको डिस्पोज कर पाना आसान है यानी। तो ये दोनों चीज़ों के एक इंडेक्स दिखे हैं कि यूटिलिटी में इन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट में इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, और दोनों के बेसिस पर फिर डिसाइड किया जाता है कि व्हाट वी विल डू इन द कमिंग फ्यूचर यानी क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, जिस चीज़ की यूटिलिटी का स्कोर बहुत कम है यानी इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है और उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई स्कोर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, तो सबको पता है उस चीज़ को प्रोहिबिट कर देना ही समझदारी है। मैंने कि यहाँ पर एक नोट देकर आपको समझाने की कोशिश की है किस तरीके से जो क्राइटेरिया ऑफ इंडेक्स बनाया गया है उसमें फॉलो किया गया। तो ये इट इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल गाइस, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जिस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, उसके बाद वही जो कमेटी है वो रिपोर्ट देती है, उसके बेसिस हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। आपको पता है इंडिया में जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है वो किन किन सोर्सेज से कहाँ कहाँ होता है, इस लिस्ट को देखना। 19% प्लास्टिक वेस्ट चिप्स और कन्फेक्शनरी पैकेट से होते हैं, 12% बॉटल कैप्स और लिड से होते हैं, 10% पेट बॉटल से होते हैं, फर्स्ट और फोर्थ इज अ गार्बेज बैग। तो ये फर्स्ट 4 रैंक है, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। भारत में प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होते हैं उनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। अब हम थोड़ा दुनिया में बात करते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो डेटा उसमें क्या कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड में पर कैपिटा हम निकाल रहे हैं, पर कैपिटा यानी पर पर्सन जो होता है जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कौन सी कंट्री कितना निकाल रही है। ये एक डेटा है जो मिंडारो फाउंडेशन का है और ये डेटा 2019 का। उसके बाद मुझे मिंडारो फाउंडेशन ने मैंने नए डेटा ढूंढे हैं पर मुझे मिले नहीं है, तो लास्ट अपडेट स्टिल इट इज़ द मिंडारो फाउंडेशन का 2019 है। और आप जानते हैं उसके बाद 2021 में हम लोग कोविड से परेशान हो गए, पूरी दुनिया कोविड में फंसी हुई, अभी प्लास्टिक पोल्यूशन पे किसकी नज़र जा रही है, ठीक है। तो पर कैपिटा अगर हम देखें तो प्लास्टिक पोल्यूशन कौन सा करता है कंट्री, तो है नंबर 1 पे इंडिया है, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 10 पे देखोगे तो हमारा इंडिया है। तो पर कैपिटा में इंडिया स्टैंड एट द 4th किलोग्राम, ठीक है, मतलब पर व्यक्ति 4 किलोग्राम का प्लास्टिक वेस्ट यहाँ जनरेट करता है। माई गॉड, ठीक है, माई गॉड, फाइन। ये आप देख लीजिए जो प्लास्टिक पोल्यूशन है किस हद तक हम लोग करते हैं, फाइन। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, प्लास्टिक के साथ चैलेंजेस क्या, प्लास्टिक के साथ चैलेंजेस क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लगभग 26,000 टन प्लास्टिक वी आर गोइंग टू वेस्ट, मतलब एवरी डे, आई एम नॉट टेलिंग इन अ ईयर, एवरी डे इज गोइंग टू जनरेट। उसमें लगभग 10,000 टन जो प्लास्टिक होता है अनकलेक्टेड है। दोस्त कितना शॉकिंग न्यूज़ है ये कि पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है। आप समझ में आया मैं आपको क्यों बोल रहा था साइजेस बढ़ाने के लिए। आप में से काफ़ी लोग घरों में ना प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हो, बच्चों को बताओ उतने मासूम से बच्चों को प्लास्टिक के टिफिन में खाना देते हो, कितने घटिया आदमी हो तुम लोग, ठीक है ना। बताओ उन बच्चों को कोमल से उनके बॉडी के सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होता है, उनके साथ क्या कर रहे हो आप, बताओ उन बच्चों को क्या पता है। आप आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, आपके घर में है, प्लास्टिक की चीज़ों के अंदर रख के खाना गर्म करते हो, ये सारे थोड़े माइक्रोबिट्स। आपको पता है एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया 2019 या 20 में, गूगल करना आपको मिल जाएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन है। हर पीपीटीज में आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन यूपीएससी के दिखाता। उसमें क्वेश्चन पूछा था माइक्रोबेट्स क्या होते हैं, और यही माइक्रोबेट्स का क्वेश्चन यूपीएससी ने 19 या 20 में पूछा गया। तो वेल मछली और इस तरह करके जो प्लास्टिक वगैरह जो समुद्रों में आ रहे हैं ना, वो माइक्रोबेट्स के नाम से जाने जाते हैं। उसकी भी एक साइज़ होती है। सोचो कितना खतरनाक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे आर डेंजरस फॉर देयर ओन लाइफ। ओके, इसके अलावा देखो दूसरी चीज़, हमारे जो रिवर्स, ओशंस और लैंडफिल्स के गड्ढों में चले जाते हैं, सोचो कितना खतरनाक है। इवन जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, है ना, वो अपोज करती हैं। क्यों? क्योंकि जो माफिया है और दादा है ना, अभी इसमें बोलना नहीं चाहिए, नेता वेता लोग भी आते हैं इसके अंदर, जो जिनकी इंडस्ट्रीज़ है, आप खुद समझते हैं, ठीक है, वो लोग बंद करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि वो पैसा कमाने को तैयार है, ठीक है। तो देश में क्या है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ठीक है। लेकिन कोई भी नहीं, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो सपना है 2022 तक इंडिया में इस तरह की चीज़ों को बंद करना, आई एम सो हैप्पी। तो हैप्पी के लिए तो स्माइली बनती है दोस्तों, ये मैंने क्यूट वाली स्माइली दे दिया, ठीक है। आप लोग खुश होना चाहिए, इस तरह की इनिशिएटिव मोदी जी ला रहे हैं, इट्स सो गुड। दूसरी बात करते हैं वे फॉरवर्ड। अब हमें करना क्या होगा, देखो हमें ध्यान ये देना होगा कि हम जिस प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट क्या है। ऐसा ना हो कि हम उसकी इकोनॉमी बर्बाद कर दें इन्वायरमेंट को देखते हुए। तो हमें दोनों चीज़ की एनालिसिस करनी होगी, बैलेंस में चलना होगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा जो चीज़ें हम ला रहे हैं उसका सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा। और तीसरी चीज़ हमें यह ध्यान देना होगा कि जो भी प्लास्टिक है उसका अच्छे तरीके से रिसाइकलिंग की जाए, उसके पे भी ध्यान देना होगा। लास्ट में चलते थे, एक और अपडेट में बता दूँ, एक नया इन्फॉर्मेशन आया है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है आइडियोनेला सैकिएंसिस, पूरा नाम है 201F6। आइडियोनेला सैकिएंसिस एक बैक्टीरिया है जिसके बारे में जापानी साइंटिस्ट ने पता लगाया है। एक बायोडिग्रेडेबल, मतलब हाईली बायोडिग्रेडेशन रेजिस्टेंट पॉलीमर, इसका नाम है पेट, जो कि डिग्रेड नहीं होता है। इसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरिप्थलेट। पॉलीएथिलीन टेरिप्थलेट एक ऐसा प्लास्टिक है जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, लेकिन इस बैक्टीरिया की मदद से इसको बायोडिग्रेडेबल बनाया गया।
और बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए लगभग 6 वीक तक इस बैक्टीरिया के प्रोसेस में हमने क्या रखा, इस पेट को रखा, प्लास्टिक को रखा और 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उस जगह के कंटेनर में मेंटेन किया। उसने अच्छी तरीके से क्या हुआ, प्लास्टिक के पॉल्यूशन को डिसइंटीग्रेट कर दिया। अभी उस तरह के पॉल्यूशन को, पेट को, जो कि इट्स वेरी वेरी टफ प्लास्टिक, इट इज़ नॉट ईजी टू डिकम्पोज। सो ये कुछ न्यूज़ आए हैं दोस्त। तो एक कुछ तरह के से बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो प्लास्टिक को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए भी खोजे गए हैं। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका था जो मेरे को प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बताना था। आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। आगे मैं आपको बता दूँ, फ्री टेस्ट सीरीज UPSC CSC के लिए अनअकैडमी दे रहा है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। अलग अलग दिन, अलग अलग टाइमिंग मॉड्यूल के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते समय रवि UPSC पासपोर्ट जरूर यूज़ कीजिएगा। अ पार्ट ऑफ गाइड द कोर्सेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्लस लेटर ऑन आई स्टार्ट द इन्वायरमेंट कोर्सेज। प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप आओ या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। स्टिल आई एम टेलिंग यू, मुझे पता है आपको मेरी क्लास में क्या मिलने वाला है, ठीक है। एंड आई एम सो मच हैप्पी कि आपने मुझे सिर्फ 5 दिन की क्लास में करीब 10 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने मुझे हर दिन में देखना शुरू किया। तो इट्स आई एम सो सरप्राइजिंग गाइस, सो सरप्राइजिंग। सरप्राइज तो मेरे लिए है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए शौक है कि क्या ऐसा था कि पिछले कई सालों से आपको साइंस और टेक एनवायरमेंट में इतना गंद मचा था। तो इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। और थैंक यू के बाद एक और स्माइली जाती है क्यूट वाली। अपना प्यार बनाए रखिए, मैं और मेहनत करूंगा और आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और वैसे मैंने बोला साइंस टेक एनवायरमेंट में 30 से 35 क्वेश्चन अकेला इसी से आते हैं। तो 30 to 35 क्वेश्चन में से 20 प्लस आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून विथ मी ऑन अनअकैडमी। आपका साइंस एंड टेक एनवायरमेंट का टेंशन आप मुझे दे दो, ठीक है। तो ये कम्प्रिहेंसिव कोर्सेज जो है पूरा साइंस टेक और एनवायरमेंट दोनों स्टार्ट हो जाएगा। साइंस टेक के बैचेस 21 दिसंबर से स्टार्ट है। तो आ जाइए, जुड़ जाइए, ज्वाइन कीजिए, रवि UPSC यूज़ कीजिए और इस पासपोर्ट के साथ यूज़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट आपको बता दूं, बस एक और इन्फॉर्मेशन, फिर आपकी क्लासेस खत्म करता हूँ। गुरुकुल NCERT बैच है। NCERT के साथ 2022 स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर से। दूसरा 22 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट है वो 2022-23 के लिए UPSC GS का बैच है। बड़े इंटेलिजेंट टीचर आपको मिलेंगे, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत, मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, मुझसे भी ज़्यादा मेहनती। आप सब मेहनती टीचर्स आप एक साथ एक जगह के प्लेटफॉर्म पे मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं। आप इन सबों को ज़रूर सुनिएगा। अगर आप मुझसे खुश हैं तो इनसे तो आप गदगद हो जाइएगा। चलिए, ये देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, बोलता रहूँगा और हमेशा बोलता रहूँगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इतना मज़ेदार सब्सक्रिप्शन है दोस्त। यहाँ पर आपको एक मेंटरशिप मिलती है। तो यहाँ पर मेंटरशिप मिलती है, एक व्यक्ति मिल जाता है, गाइड मिल जाता है, ट्यूटर मिल जाता है जो आपकी लाइव मेंटरिंग करता है। आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जो आपकी हेल्प करता है, स्टडी प्लानिंग में हेल्प करता है और ओपन हाउस एजुकेटर्स होता है। ये जो लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी देता है, जैसे फाइनेंशियल क्रंच वगैरह काफ़ी लोगों को रहता है, कोविड की वजह से तो और रहा है। तो एक आपको सहूलियत भी होती है, 0% इंटरेस्ट, नो प्रोसेसिंग फीस, फ्लेक्सिबिलिटी टीन्यूज, मिनिमम पेपर वर्क में ये चीज़ें आपको मिल जाती है। ये अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन हैं जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो स्क्रीन पे दे सकते हैं। इनके प्राइसेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रवि UPSC कोड में आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा फीस कंसेशन मिल जाता है 10%। तो इस कोड को यूज़ कीजिएगा, रवि UPSC को। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट ऑफ गाइज ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी आप इनमें से कोई भी कोर्स ले सकते हैं। रवि UPSC वही जो कोर्स है जो मेरी वीडियोस पे आप देख रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको रवि UPSC पे मिल जाता है। ये आपको मैंने टेलीग्राम चैनल बोल रखा है जहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर आप मेरी PDF ले सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर रहिएगा। ये अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल है जहाँ पर मेरे लाइव क्लासेस और कुछ यहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस भी हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरा जो पास कोड है रवि UPSC है, इसको यूज़ कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए। लास्ट में चलते रहते दोस्त, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत जो आपके लिए मैं कर रहा हूँ, पूरी टीम कर रही है अनअकैडमी की टीम के लिए। एटलीस्ट अगर आप मेरी वीडियोस से, मेरी क्लासरूम डिस्कशन से सहमत हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ईमानदारी के साथ हम अपना काम करते हैं तो ये घंटा भी बजा दीजिएगा, ये लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, चाहते आते PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा जो मैंने आपको ग्रुप बोला है। और लास्ट में चलते चलते मेरे ये वर्ड याद रखना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार करते जाइए और अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।